आप पहली बार मिल रहे हो इनसे, चिंटू और रानी से, कुछ वैसे मिलते हैं आप रोज हो, लेकिन हो सकता है प्रेजेंट ना हो, तो मैं इंट्रोड्यूस कर दूं चिंटू और रानी कौन है। मैं चाहूंगा एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ सेकंड के लिए मैं बोलूंगा और आप अपनी आंखें बंद करोगे, और ना हमारे सिर के अंदर ना एक आवाज चल रही होती है, वो आवाज से ना हम खुद से बातें करते हैं। तो मैं चाहूंगा जब आप आंखें बंद करो, कुछ 10-15 एक सेकंड के लिए आंखें बंद करो, तो वो छोटी आवाज को प्रेजेंट होना, वो क्या बोल रही है, और वो छोटी आवाज में सब कुछ बोल रही होती है। जैसे मैं यहाँ स्टेज पे आया तो मेरी आवाज बोल रही थी छोटी, लोग आए ही नहीं है, इतने कम लोग बैठे हैं, तो मैं अपने आप से बातें कर रहा था। तो आपको ना बस उस आवाज को प्रेजेंट होना है जो आवाज हमसे खुद से बातें करती है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट ये है, 10-15 सेकंड के लिए सब अपनी आंखें बंद करो और वो छोटी आवाज को सुनो, वो क्या बोल रही है। क्लोज योर आइज। ये एक एक्सरसाइज है। जी 15 सेकंड हो गए। तो मैं चाहूंगा, कितने लोगों को कोई आवाज सुनाई नहीं दी? कोई है जिसको कोई आवाज सुनाई दी? ओके, आवाज नहीं सुनाई। तो जब आप बोल रहे थे ना कुछ दिख रहा है, वही आवाज थी। जब आप कह रहे थे ना आवाज तो सुनाई नहीं दे रही, कुछ दिख रहा है, लेकिन मैं उसी आवाज की बात कर रहा हूँ। और जिसको आवाज सुनाई दी थी आपको, आप क्या कह रहे थे अपने आप को तब? लोग इनवाइट किया था, वो नहीं आए ये कह रहे थे। तो हम उसी आवाज की बात कर रहे हैं जो कह रही थी मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया है। जैसे मेरी आवाज क्या कह रही थी? मेरी आवाज कह रही थी पता नहीं लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पता नहीं अच्छा दिखेगा, कोई जवाब देगा कि नहीं देगा, आंख से पानी आ रहा है। ओके ओके, एलर्जी यहाँ भी डाल सकते हैं, हैं लो हेमोग्लोबिन, चलो यहाँ डाल देते हैं। फैटी लीवर, चलो थायराइड, ओके, सर्वाइकल, ओके, सर्वाइकल के स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रहे, यही मान के चलता हूँ। स्वेलिंग किसी ने बोली? स्वेलिंग बोली अभी तक? बहुत सारे लेडीज को मिलते पैर में स्वेलिंग होती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की कमी, ओबेसिटी। अच्छा एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करो, या ना जो लोग जो जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं, या तो वो उससे डील कर रहे होंगे, किसी को देखते हुए देख रहे होंगे डील करते हुए, डील कर रहे होंगे। मोस्टली हमारी बुद्धि में सबसे पहले हमने फेस की होती है, चाहे हमने वो रिजॉल्व भी कर ली है। अच्छा अब देखो, ये एक चीज नोटिस करो, इसमें और देखते हैं। देखो ये पहले तरह की प्रॉब्लम हो गई, मैं देख रही हूँ दूसरी तरह की, ये तीसरी। अब कॉन्स्टिपेशन, ओके है, पेशेंट, ओके, यूरिक एसिड बढ़ना, यूरिक एसिड, बैक पेन, बैक पेन, हाँ, एजिंग, एजिंग भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब तीसरे टाइप में जो अभी तक लोग नहीं, कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी डैमेज, ठीक है, हाँ, ट्यूमर्स, ट्यूमर, और यहाँ पे पीसीओडी, सिस्ट। और 2025 में पॉपअप पे आया वो मेंटल हेल्थ। ओ, ये तो किसी ने बता दिया, वेरी गुड। डिप्रेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, एंजाइटी, स्लीप, अरे वाह, सुखवानी जी की प्रॉब्लम वो बता दी आपने, हमारे एक डॉक्टर है, डॉक्टर सुखवानी, स्लीप के एक्सपर्ट है। नोटिस करते हैं, यहाँ पे जब हम एलर्जी की बात कर रहे थे, यहाँ पे फीवर, फूड पॉइजनिंग, होती है ना, स्किन डिफिकल्टी, यहाँ पे स्किन की तो बात ही नहीं करी अभी आपने, सोरियासिस, पिगमेंटेशन, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, वायरल फीवर,
आता हूं उस पे। वायरल फीवर हो गया, और जैसे डेंगू हो गया, इसीलिए तो कैटेगरी 1 में है। टीबी, टाइफाइड, लूज मोशन, ये कॉमन वाले ही ऊपर जा रहे हैं जो लूज मोशन। अब नोटिस करो, जो पहले वाली कैटेगरी वो बड़ी इजीली रिजॉल्व हो जाती है, कोई खास बड़ा काम नहीं है। एक आध 2-3 दिन दवाई खाई, ठीक हो गए, फीवर भी ठीक हो जाएगा, फूड पॉइजन भी ठीक हो जाएगी, इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगी। इसके लिए हमारे जो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी लोगों की जल्दी रिजॉल्व नहीं होती है, कुछ भी रिजॉल्व नहीं होता है लोगों के लिए। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, शरीर के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन पहले स्टार्ट होता है, लॉस ऑफ ऑर्गन बहुत बाद में स्टार्ट होता है। लॉस ऑफ, इसको हमने जो लिखा अच्छा रहेगा, जो इंफॉर्मेशन बुद्धि में जाएगी तो 2 दिन में हो जाएगी। तो जो लोगों को इंटरेस्ट बने वो प्लीज अपने पास नोट्स बनाए, लिखे, मोबाइल में लिखे, जैसे मर्जी लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, लॉस ऑफ फंक्शन बहुत पहले स्टार्ट होता है, लॉस ऑफ ऑर्गन बहुत देर से आता है। किसको ये लाइन समझ में आई? कौन एक्सप्लेन कर सकेगा? बताओ चलो। कोई भी डिजीज आने से 1-1.5 साल पहले ही बॉडी में उसके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं। हाँ, वो लॉस ऑफ फंक्शन है। और लॉस ऑफ फंक्शन, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं अपने लाइफ से ही बताता हूं। आज से करीब 10-15 साल पहले मेरी वाइफ की एक कंप्लेंट होती थी कि मेरे पैर ठंडे हो जाते हैं, पैर बहुत ठंडे फील होते हैं, और ना पैर नहीं, सिर्फ ये एरिया भी ठंडा फील होता है, और सुन सब भी फील होता है, अजीब सा लगता है पैरों में, बड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो हम अपने लोकल डॉक्टर के पास गए, लोकल डॉक्टर ने बोला थायराइड करा दो चेक। हमने थायराइड चेक कराया, थायराइड बिल्कुल ठीक। अब पैर जब ठंडे हो रहे हैं तो द बुक सेज इट इज अ थायराइड इशू। अब थायराइड के तो सारे पैरामीटर ठीक है, फिर प्रॉब्लम हल नहीं हुई। फिर 6-8 महीने में थे, अगले विंटर्स आए, फिर वो विंटर्स में ज्यादा एग्रेवेट हुई। उसने फिर बोला मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं। हम फिर उस डॉक्टर के पास गए, अब वो भूल गया था कि हम पहले आए हुए थे। उसने बोला थायराइड चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब थायराइड तो हमने लास्ट ईयर भी चेक कराया था, नहीं फिर से चेक कराओ। हमने फिर से चेक कराया, थायराइड फिर ठीक आया। अब ये थायराइड ठीक आते जा रहा है और पैर ठंडे हो रहे हैं। अब बुक तो कहती है पैर ठंडे हो रहे हैं तो थायराइड खराब है। यहां पे लॉस ऑफ फंक्शन है, लॉस ऑफ ऑर्गन नहीं है, समझे? इसका मतलब थायराइड ग्लैंड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वो काम करने की कोशिश कर रहा है वो काम वो नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। उसी प्रकार से लॉस ऑफ फंक्शन के बहुत सारे सिम्टम्स हमें बॉडी शरीर देती है, और हम लॉस ऑफ फंक्शन में नहीं पकड़ पाते उसको। इसलिए नहीं कि हम पकड़ना नहीं चाहते, शायद हमारे को ट्रेनिंग नहीं है, हम उसके बारे में जानते नहीं है बहुत सारे लोग, या फिर लोगों का प्राइमरी जो इंटेंशन होती है। देखो, नंबर 1 फोकस, जब हम आंख खोलते हैं सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है? हमें क्या करना है? हमारा इंटेंशन क्या होता है? पहली चीज क्या होती है पता है? प्रे तो एक रास्ता है, सब हो भी सकता है 99, मेरा ऐसा मानना है, मैक्सिमम लोग उठते हैं और उनके दिमाग में एक होता है पैसे कैसे कमाएं। अल्टीमेटली वो जो भी एक्शन ले रहे हैं, चाहे वो घर के काम कर रहे हैं, लेकिन वो घर के काम भी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पैसे कमाने निकल पाए। तो when your money is the top priority for people, money has to be present। तो इसलिए कहीं ना कहीं पैसे की जद्दोजहद में, अब अगर हेल्थ उस पर भी जाओगे ना, यूट्यूब पे जाओगे, तो आप नोटिस करोगे जो वीडियोस पैसे कमाने के बारे में बात करते हैं वो ज्यादा हिट होते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हेल्थ आता है। तो अगर मैं एक प्रोग्राम बना के बेचूं जिस प्रोग्राम के अंदर मैं पैसे कमाने सिखाऊंगा, तो मेरा नंबर 1 प्रोग्राम हो सकता है पैसे कमाने का। हेल्थ का नंबर उसके बाद में आता है। Health is not number 1 on social media. Money making is number 1 on social media because everybody is trying to. If the fact that we are sitting here, अब आज अपॉर्चुनिटी है कि आज हम समझेंगे कि हम अपने फोकस सेहत पे कैसे कर पाए। पैसे तो फिर भी हमें कमाने पड़ेंगे, ठीक है ना, उसके बिना तो गुजारा नहीं, लेकिन सेहत के बिना भी गुजारा नहीं। तो इसलिए we will focus on both angles. First today opportunity last. We still have 82 minutes. We will look at। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की। ये लॉस ऑफ फंक्शन, ये लॉस ऑफ फंक्शन है। पहले
लॉस ऑफ फंक्शन। इनफैक्ट ये लॉस ऑफ फंक्शन है भी नहीं, मैं बोलूंगा लॉस ऑफ ये लॉस, ये यहां तक पहुंचने से फंक्शन लूज हो चुका है, उसके आगे बढ़ गई है कहानी। ये प्री लॉन्च ऑफ फंक्शन है। तो अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का हीमोग्लोबिन लो हो गया, बॉडी को बेवकूफ थोड़ी ना जो हीमोग्लोबिन लो कर दिया, आपने कुछ तो गड़बड़ कर दी कि लो हीमोग्लोबिन हो गया। बॉडी इन द एंड बॉडी में तो सब कुछ आपके खाने से ही बनाना है। आपके आंसू भी आपके खाने से बनने हैं, आपकी थूक भी आपके खाने से बननी है, आपका पसीना भी आपके खाने से बनना है, आपके पेट का एसिड भी, आपके एंजाइम्स भी, हार्मोन्स भी, सब कुछ तो आपके खाने से ही बॉडी ने तैयार करने हैं। तो हर प्रोसेस को कुछ सामान चाहिए। जब वो सामान देगा तो वो काम होगा। बिल्डिंग में सीमेंट कम डलेगा तो बिल्डिंग कमजोर बनेगी, बिल्डिंग में सीमेंट पूरा डलेगा तो बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। तो जब लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम जो देखते हैं, अच्छा अब लॉस ऑफ फंक्शन को समझने के लिए ना इसको समझते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये अगर आपको समझना है ना कि मोस्टली लोग यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन में क्यों फंसते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। क्योंकि हेल्थ एकेडमी है तो हम थोड़ा टेक्निकल भी जाएंगे। ये है सेल, किसको पता है ये क्या होता है? ये कोशिका है। जिसको नहीं समझ में ये क्या है वो पूछो, हाथ उठा के मुझे नहीं समझ में आया ये क्या है। तो सबको समझ में आया? दिस इज अ सेल। ये क्या करता है? ये सांस लेता है, ये पेट्रोल लेता है अंदर, खाना हमारा पेट्रोल है, उसको प्रोसेस करता है, उससे एनर्जी बनाता है, एनर्जी बनाने के बाद वेस्ट मटेरियल बनाता है और फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देता है। अंदर न्यूट्रिशन भी लेता है, तो ये न्यूट्रिशन भी खींचेगा अंदर, ये ग्लूकोज भी खींचेगा अंदर और ये उससे एनर्जी बनाएगा और वेस्ट मटेरियल, ये गाड़ी के इंजन की तरह है, ये पेट्रोल लेगा और एग्जॉस्ट फेंकेगा। ये इसका काम है, ठीक है। अब लॉस ऑफ फंक्शन लोगों का शुरू कहां से होता है? लॉस ऑफ फंक्शन लोगों का शुरू होता है कि ये सेल बराबर मात्रा में एनर्जी बनानी बंद कर देता है। तो जब एनर्जी बनानी बंद कर देगा तो ये या तो न्यूट्रिशन नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा? ये इसकी जो आउटर वॉल है ये कमजोर हो जाएगी। अब इसके अंदर जो यहां से न्यूट्रिशन जाना है अंदर वो घुसेगा ही नहीं, ये रिजिड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। जो सामान इसके अंदर जाना है वो अंदर घुसेगा नहीं। आप तो बादाम खाओगे लेकिन बादाम इसके पास पहुंचेगा ही नहीं, बादाम अखरोट कुछ भी खा लो पहुंचेगा नहीं। अब ये हार्ड क्यों हो गया? क्योंकि इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो आपने दिया नहीं। बहुत सारी चीजों से ये हार्ड हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी बनाता है, ये सब सामान लेगा और उससे एनर्जी बनाएगा और एनर्जी बनाने के बाद वेस्ट मटेरियल बनेगा। ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारा डीएनए होता है। ये डीएनए क्या है? डेटा है, इंफॉर्मेशन है। ये डिसाइड करेगा कि अगला सेल कैसा बनेगा, इसके साथ में एक और तैयार होगा, आपस में ये दोनों बात करेंगे। बात करने के बाद एक सेल अकेला कुछ काम नहीं कर सकता, एक सेल से बहुत सारी कोई ना कोई ऑर्गन बनेगा। लिवर का ऑर्गन बनेगा तो लिवर का सेल अलग होगा, ब्रेन का सेल अलग होगा, किडनी का सेल अलग होगा, लेकिन उसका डीएनए सेम होगा। उसका सेल का डिजाइन, उसका फंक्शन डिजाइन करेगा। तो बहुत सारे मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और वो एक ऑर्गन जो है वो अपना काम करता है। लेकिन इस सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। और जब हम वो रॉ मटेरियल तब नहीं दे रहे होते जब हमें लग रहा होता है हमारी सेहत बिल्कुल ठीक है, तब हम नहीं दे रहे होते रॉ मटेरियल। हम वेट करते हैं। मैक्सिमम लोग, आपके पास भी क्लाइंट आते होंगे जो ये बोलते होंगे कि जब हम बीमार हो जाएंगे तब हम रॉ मटेरियल देंगे। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना रॉ मटेरियल नहीं देने का, बताओ क्या है? एक लाइन है, बताता हूं। उसको बोलते हैं, बड़े लोग हैरान होंगे कि मैं क्यों लिख रहा हूं। अभी तो मैं बोल रहा हूं करते ही नहीं हूं। घर का खाना, क्यों? घर का खाना एडिक्वेट ही नहीं पड़ता, ना वो प्रोटीन देता है सही मात्रा में। अनलेस आप ट्रेंड हो मेरे जैसे कि मैं मेक श्योर करता हूं मेरे हर खाने में ये प्रोटीन होना चाहिए। माइक्रोबायोटिक डाइट, अभी मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊंगा, वो अपनी कुछ इनपुट भी देंगे। तो घर का खाना, मैं घर का खाना, अच्छा अब सारे लोग तो ऐसे नहीं है कि जो घर का खाना खाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर का भी खाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली घर का खाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर का खाते हैं कभी कभी बाहर का खाते हैं, ऐसे भी है ना। तो बहुत बार लोग मिलते हैं, हम तो जी बहुत साफ सुथरा घर का खाना खाते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं तो वो उनके हिसाब से साफ सुथरा होता है, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल एडिक्वेट नहीं होता। क्या करने के लिए? फंक्शन चलाने के लिए। मैं एक जेंटलमैन थे, मैं उनको पिछले 2 महीने से मिला हुआ हूं
PhD के डॉक्टर हैं, और जब मैं उनसे मिला तो एकदम फिट एंड फाइन, पतले से हैं, बहुत एनर्जेटिक भी लगते हैं। फिर मैंने तो कोई ना मैं सप्लीमेंट खाता हूँ, मैं तो घर का स्ट्रेट खाना खाता हूँ। अब पिछले वो 1 हफ्ते से ICU में है, और मैं देख पा रहा हूँ कि वो न्यूट्रिशनली बहुत कमजोर थे, थिन थे, पतले थे, कोई दवाई नहीं खाते थे, लेकिन न्यूट्रिशनली कमजोर थे, क्योंकि वो लॉस ऑफ फंक्शन में अभी चल रहे थे, अभी लॉस ऑफ ऑर्गन नहीं आया था। तो लोग लॉस ऑफ फंक्शन में सालों गुजार देते हैं अपने आप को स्वस्थ मानते हुए, और छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को हेडेक आ गई। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो मैंने लिखी नहीं, जो सबका पापा है वो, और इन सब का एक फादर है, वो ये है। ये तो इसका बहुत बड़ा योगदान है इन सब चीजों में। गैस एंड ब्लोटिंग, जिसको हम बहुत छोटी चीज समझते हैं, मेरे को गैस हो गई, मुझे ब्लोटिंग हो गई, मेरा हाजमा नहीं ठीक, इंडाइजेशन है, मुझे खाने सम हुआ, मुझे फाट बड़े आ रहे हैं, मुझे बर्प निकल रहा है, मेरे को डकार आती ही नहीं है, खाने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा डकार आती है, तो टोटल इंडाइजेशन। फिर अब लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है। जब लॉस ऑफ फंक्शन को ठीक, लॉस ऑफ फंक्शन जब जीवन शैली खराब कर देगा, तो हम चल पड़ेंगे उसको किसी ड्रग से हल करवाने के लिए, कि भाई ब्लड प्रेशर हो गया तो ब्लड प्रेशर की गोली खा लो, थायराइड की गोली खा लो, डायबिटीज है तो डायबिटीज की गोली खा लो। जिन चीजों की ऐसी गोलियां नहीं है, जैसे PCOD की कोई गोली नहीं है, तो PCOD की तो गोली नहीं है, तो PCOD हो गया तो बोलेंगे सिस्ट है, ऑपरेशन कर दो। जैसे फैटी लीवर की कोई गोली नहीं है, फैटी लीवर की तो कोई दवाई नहीं आती। जासर का ब्रदर को फैटी लीवर हुआ था, तो डॉक्टर सेट कितना टाइम लगेगा? 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, तो वो दवाई तो है नहीं फैटी लीवर की। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिनकी कोई दवाई होती ही नहीं है, हाँ, लेकिन मिलती जरूर है, कोई सप्लीमेंट दे देंगे, कभी दवाई देते जरूर है। इफ यू गो टू अ डॉक्टर, ही विल गिव यू द मेडिसिन, बट द क्वेश्चन इज, जब ये तंग कर रहा है और उसके बाद ये तंग कर रहा है, तो फोकस सिर्फ, इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज, ये कॉज है और इफेक्ट है। इसका मतलब है हम क्या होता है, कॉज पे देखते नहीं और इफेक्ट पे काम करते जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे पास पेशेंट आए, उनको टैकीकार्डिया था। टैकीकार्डिया में हार्ट बीट बहुत तेज भागने लगती है, तेज भागने लगती है, या बहुत स्लो हो जाती है, नहीं वो अलग बीमारी होती है, बहुत तेज भागने लगती है, उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो टैकीकार्डिया कैन कम फ्रॉम अ डाइजेस्टिव इशू, गैस एंड ब्लोटिंग। हार्ट तेज भाग सकता है क्योंकि गैस और ब्लोटिंग हो रही है, लेकिन वो आदमी जाएगा किसके पास जब उसको प्रॉब्लम होगी? हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, ऑब्वियस बात है। हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा तो हार्ट स्पेशलिस्ट तो हाथ को, वो इफेक्ट को ठीक करने की कोशिश करेगा, इफेक्ट के टैकीकार्डिया हो रहा है, कॉज को नहीं ठीक करेगा। तो मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, आप क्लाइंट्स जो जागरूक नहीं है, वो इफेक्ट, हर बीमारी के इफेक्ट को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और हम चाह रहे हैं कि इफेक्ट की जगह कॉज, कारण को ठीक कर दें, कारण को। तो आज अपॉर्चुनिटी क्या है, यही समझने की कि हम जब कारण को ठीक करना है, हमें यहां जाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। जो ये समझेगा वो समझ पाएगा कि कारण को, क्योंकि लॉस ऑफ फंक्शन की शुरुआत यहां से हो रही है। आपको नहीं पता, ये सेल सडनली जो काम करना चाहता है वो इसको सामान मिल नहीं रहा, जब इसको सामान नहीं मिल रहा, इसका लॉस ऑफ फंक्शन होगा, ये लंबे समय तक लॉस ऑफ फंक्शन में चलता रहेगा, फिर लॉस ऑफ ऑर्गन आना शुरू हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगी। अब क्या होता है, जब ये सेल बिगड़ता है, ये हार्ड हो गई, इसके अंदर आदान प्रदान बंद हो गया, अब किसी का अंदर न्यूट्रिशन घुसना बंद हो गया और किसी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना बंद हो गया, दोनों चीजें हैं। किसी का न्यूट्रिशन घुस गया लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया 1 2 3 इसमें दिखाए हुए, ये कम है, या माइटोकॉन्ड्रिया छोटे हो गए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, छोटे हुए तो एनर्जी कम प्रोड्यूस करेंगे, या इसकी क्वांटिटी कम हो गई, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गए, ये भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो जब हम कॉज पे बात कर रहे हैं तो हमारी शुरुआत यहां से हो गई। हमारा टारगेट होगा ये सेल वॉल लाइनिंग ठीक हो। अब ये सेल वॉल लाइनिंग क्यों खराब होती है, उसका रीजन समझते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण तो बहुत लोग अच्छी तरह समझते हैं, मैं ये सबको मिटा दूंगा अब, ठीक है। घर का खाना छोड़ के, ठीक है, आ जाओ, थैंक यू, हो गया। अब ये जब सेल वॉल खराब होती है ना, तो इस प्रॉब्लम की शुरुआत इससे होती है, इससे, लेट्स यूज द वर्ड, ये इसको गांठ बांध लो, इससे सारी शुरुआत हो रही है, इन्फ्लेमेशन से। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन सूजन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, बुखार हो सकता है, थकावट हो सकती है,
सिर दर्द हो सकता है, सर्वाइकल की पेन हो सकती है, गैस और ब्लोटिंग में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बहुत बार गैस और ब्लोटिंग भी होती है। मैंने एक मेरे गुरुजी हैं हैदराबाद में, उनके मैं सेशन में बैठा हुआ था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, मैं आपको ना मेरे दिमाग में आ गई तो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक न्यूट्रिशन का फायदा दिखाना चाहता हूँ। कौन बताएगा कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? फाइबर कम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। मैं एक नया रीजन बताऊं कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है। हाँ, हाथों में इन्फेक्शन होने से, न्यूट्रिशन कम होने से। मैं एक बढ़िया चीज बताता हूँ आपको। देखो, जब कोई आदमी सुबह उठता है और उसको ये फीलिंग ही नहीं आ रही कि मुझे स्टूल जाना है, फीलिंग नहीं आ रही है मॉर्निंग में, आज भी नहीं आई फीलिंग, कल सुबह उठे कल भी नहीं आई फीलिंग, तो क्या ये कॉन्स्टिपेशन है ना? आपको पता है अगर B12 कम होगा तो फीलिंग नहीं आएगी। अगर B12 की डेफिशिएंसी है, क्यों? क्योंकि फीलिंग तो नर्व्स ने पैदा करनी है। जो एनस के पास नर्व्स है, उसको जो ये फील हुआ सामान भर गया है, ब्रेन को सिग्नल भेजना है, वो सिग्नल भेजेगा तो आपको फीलिंग आएगी ना कि मुझे टॉयलेट जाना है। अगर वो नर्व कमजोर हो गई है, किस वजह से? इस वजह से ये जो सेल की आउटर वॉल है, ये इसका आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो नर्व का सेल जो है वो कमजोर हो गया है, उसको एनर्जी नहीं मिल रही, वो आपके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं भेजेगा। ये कॉज है। मैं आपको कॉज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। तो अगर ये नर्व या सेल कमजोर हो गया है और कॉज इसकी कमजोरी है, तो क्या कॉन्स्टिपेशन की कोई दवा खाना सोल्यूशन हो गया? तो हम तो गलत इफेक्ट पे काम कर रहे हैं ना। घर का खाना साफ सुथरा नीट, उस खाने में आप तेल कौन सा खाते हो? सरसों का। सरसों का तेल खाते हो तो आपका क्या बढ़ेगा उससे? नहीं, ओमेगा-6 उसको आपने बैलेंस ही नहीं किया। जब बैलेंस नहीं किया तो ये लाइन ओमेगा-3 की जगह ओमेगा-6 उठाएगी और ये सख्त हो जाएगी। जब ये सख्त हो जाएगी तो इसके अंदर जो सामान घुसना है वो घुसेगा नहीं, ब्लड शुगर भी उतनी जल्दी नहीं घुसेगी। जब ब्लड शुगर नहीं घुसेगी, अच्छा कौन बताएगा डायबिटीज एक्चुअली में होता क्या है? बताओ, डायबिटीज क्या होता है? कुछ भी जवाब दे दो, राइट रॉन्ग सब चलेगा। हाँ, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना। तो अगर ब्लड ग्लूकोज सेल में नहीं घुसेगा, मसल्स में नहीं घुसेगा, हार्ट में नहीं घुसेगा, आंत में नहीं घुसेगा, ब्रेन में नहीं घुसेगा, तो कहां रह जाएगा? ब्लड में रह जाएगा। फिर हम नापेंगे तो ज्यादा आएगा। तो अगर हम इसके अंदर घुसाने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या डायबिटीज रहेगी? मतलब मैंने गुलाब जामुन खाया और मेरा ब्लड शुगर सेल के अंदर घुस गया, तो इसका मतलब मेरे को तो इस वॉल्व पे ही काम करना है ना। ये वॉल्व वो स्टेट में नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेम्ड स्टेट में। और इसको इन्फ्लेम्ड स्टेट में सबसे पहले क्या डालेगा बताओ? सबसे पहले एक तो हमने बोला ओमेगा-3, कुछ चीजों की कमी होगी तो मैं बताता हूं, कुछ चीजों की कमी होगी इसलिए इन्फ्लेम होगी। दूसरा, कुछ चीजों की ज्यादा हो तभी इन्फ्लेम होगी। तो कमी में तो हमने देख लिया, लेस में क्या देखा? लेस के अंदर कमी किसकी है? ओमेगा-3 की। तो क्या ओमेगा-3 हमें रोज खाना चाहिए? इररिस्पेक्टिव हम बीमार हैं नहीं हैं, हमारी सेहत कैसे है, मैं तो सुबह ओमेगा-3 खा के आया हूं अपने। और मैं क्यों खाता हूं? मुझे पता है मैं ओमेगा-3 खाऊंगा। वो था ना एक ऐड आती थी, पता नहीं क्या खाओ और काम पे चलो, मुझे भूल गया, वो बहुत पुरानी ऐड है। तो ओमेगा-3 इसीलिए खाता हूं क्योंकि मुझे ये सेल वॉइलिंग, मैं कोई बीमारी को ठीक नहीं कर रहा, ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना मुझे डायबिटीज है, ना मेरा थायराइड खराब है, ना मेरे एनर्जी लेवल लो है, लेकिन मेरे को ये सेल वॉल चाहिए अपनी ठीक। तो मैं ओमेगा-3 2 रीजन से खाऊंगा, सेल वॉल ठीक करने के लिए और जो मैं खाने का तेल खा रहा हूं उसको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि अगर ये खाने के तेल को मैंने ओमेगा-3 से बैलेंस नहीं किया तो ये सेल वॉल खराब हो जाएगी और इसमें फिर ग्लूकोज नहीं घुसेगा। तो क्या डायबिटिक आदमी ओमेगा-3 में डेफिशिएंट? अभी तो मैं सेहतमंद की अपनी बात कर रहा था। क्या डायबिटिक आदमी ओमेगा-3 में डेफिशिएंट होता है? बिल्कुल होता है, भर भर के होता है। और वो क्या कोशिश करी जा रहा है? घर का खाना खाई जा रहा है और कोशिश क्या करी जा रहा है? किस पे काम करी जा रहा है? अपनी ब्लड शुगर पे काम करी जा रहा है। इफेक्ट पे काम कर रहा है ना, कि कॉज पे काम कर रहा है? इफेक्ट पे काम कर रहा है, कॉज पे काम नहीं कर रहा। अच्छा, डायबिटीज में ब्लड शुगर बढ़ती है, क्यों? कौन बताएगा? ब्लड में रह जाती, क्यों रह जाती है? एक तो मैंने समझाया, इसमें नहीं घुसती, सेल के अंदर नहीं जाती। सेल के अंदर नहीं जाती। ओके, तो सेल के अंदर उसको कौन घुसाता है? इंसुलिन। किसने डाल दिया? हाँ, सेल के अंदर उसको इंसुलिन घुसाता है।
तो अब जब ब्लड शुगर नहीं घुस रही है, अच्छा इंसुलिन को क्या हो जाता है कि वो नहीं घुसा पा रहा? हाँ, ओके, एक मिनट ठहरो, वेरी गुड। मैडम ने बोला वो वीक हो जाता है। और कोई रीजन है? इंसुलिन क्यों नहीं घुसा पा रहा? इस सेल के अंदर ब्लड शुगर तब घुसेगी जब इसके अंदर हम इंसुलिन इसके अंदर ब्लड शुगर को घुसाएगा। ये जगह बनेगी ना यहाँ पे एक सेंसर है, इसके अंदर से अंदर जाएगा, यहाँ से ब्लड घुसेगी और इंसुलिन इसको धक्का मारेगा अंदर, चल भाई अंदर जा। मैम ने बोला इंसुलिन वीक हो जाता है। और किसी के पास कोई आंसर है? लीवर वीक है, इफेक्टिव नहीं रह जाता है। इफेक्टिव नहीं रह जाता, वेरी गुड। अच्छा हाई क्वांटिटी में, अच्छा एक बात बताओ, रेगुलेट, वेरी गुड, किसी ने बोला वीक हो जाता है। अच्छा जब वीक हो जाता है तो हमें ये चेक करना चाहिए हमारी ब्लड शुगर ऊपर जा रही है कितनी है, ये चेक करना चाहिए हमारा इंसुलिन बन कितना रहा है। दोनों में से क्या चेक करेंगे हम? इंसुलिन बन कितना रहा है। अगर ये पकड़ पाए कि हमारा इंसुलिन कितना बन रहा है तो हम अपनी ब्लड शुगर को हम देख पाएंगे कि ब्लड शुगर अगर काम नहीं कर रही है तो इंसुलिन काम नहीं कर रहा ना। तो हम दिन भर, डायबिटीज पेशेंट दिन भर क्या चेक करते रहता है? शुगर चेक करते रहा। उसको एक्चुअली में करना क्या चाहिए? इंसुलिन कैसे चाहिए? तो सवाल है इंसुलिन वीक हो जाती है, वेरी गुड। जहां सर ने बोला इंसुलिन इनइफेक्टिव हो जाती है, इसका शुरुआत कहाँ होती है? इसकी शुरुआत एक दिन में थोड़ी ना होती है। अगर आज डायबिटिक हुआ है तो 10 साल पहले शुरू हो गई। 10 साल पहले लॉस ऑफ फंक्शन शुरू हो गया था कि इंसुलिन ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या होता है, सपोज करो इंसान की इंसुलिन 6 पे है, मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर बोल रहा हूँ, 20 साल का आदमी है, बच्चा है 20 साल का, 6 पे उसकी इंसुलिन है, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी तो 8 बनानी शुरू कर देगी। जब कमजोर हो रही है तो ज्यादा बनानी पड़ेगी, कम नहीं, ज्यादा बनानी पड़ेगी क्योंकि कमजोर है ना, इनइफेक्टिव है, ज्यादा बनाएगा। फिर उसके बाद 8 से 10 हो जाएगी कुछ टाइम बाद। अभी तक पता चलेगा कि प्री डायबिटिक हो रहा है? नहीं पता चलेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंट होना नहीं चलेगा, जीवन बिल्कुल बढ़िया चलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर वो नापेगा उसकी 70 आएगी, ब्लड शुगर को नापेगा उसकी ब्लड शुगर 70 आएगी। वो ब्लड शुगर नाप के क्या होता रहेगा? खुश, ठीक है ना। फिर एक दिन क्या होगा, जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता रहेगा ये 90 हो जाएगी, अब ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 100 हो गई, ये 18 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये 29 भी हो गया, ये 110 हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ, ये हो गई 140 और खाना खाने के बाद 180, अब ये डायबिटिक हो गया। तो जब कोई मेरे पास आएगा और मुझे ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरी जो है ना ये 110 चल रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं डायबिटीज नहीं है, जा घर, कोई डायबिटीज नहीं है, ये बोलूंगा उसको? बोलूँ भाई अपनी इंसुलिन चेक करा, ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है तेरी, ये चेक करा, इसको कम कर, इसको आग लगी हुई है, ये यहाँ कहाँ देखी जा रहा है, इसको कम करिए, वापस यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब ये बढ़ क्यों रही है? ये बढ़ रही है क्योंकि ये सेल वॉल में इन्फ्लेमेशन है। अब ये सेल वॉल में इन्फ्लेमेशन है तो इसमें और क्या चीज नहीं घुसेगी बताओ? एक तो इसके अंदर ग्लूकोज नहीं घुसेगा, तो हमारा लेस था ओमेगा 3, देखा ना लेस है, देखो एकेडमी है। अब ये अब आपको डिफरेंस लग रहा है? किसी को डिफरेंस लग रहा है एकेडमी की ट्रेनिंग में? ठीक है ना, ठीक है। तो अब जो है ना लेस क्या हुआ और मोर क्या हुआ? मोर क्या कर रहे हैं हम? लेस तो हमारा हो गया ओमेगा 3, दूसरा लेस मोर वेजिटेबल्स, तीसरा लेस हुआ हमारा प्रोटीन नहीं खा रही, बिल्डिंग ब्लॉक है भाई प्रोटीन, इसको बिल्ड करने के लिए, ये तो वॉल की बात करी, इस सारे को बिल्ड करने के लिए भी तो प्रोटीन लगेगा। वो खाते नहीं, वेजिटेबल्स नहीं खाते, प्रोटीन नहीं खाते, ये तो हो गया लेस। मोर क्या है बताओ? ओमेगा 6 मोर है, और बताओ मोर क्या है? शुगर मोर है? ग्रेन मोर, ग्रेन मोर समझते हो? कौन नहीं समझता ग्रेन मोर? कार्बोहाइड्रेट। हाँ कार्बोहाइड्रेट। हर जगह क्या मिल रहा है बाजार में? सब जगह क्या मिल रहा है? सब जगह मिल रहे हैं, मोमोज मिल रहे हैं, नान मिल रहा है, रोटी मिल रही है, चावल मिल रहे हैं, पराठे मिल रहे हैं, पैटीज मिल रही हैं, बर्गर मिल रहे हैं, पिज्जा मिल रहे हैं। ये सब ये चीजें क्यों बेच रहे हैं? टेस्ट और सस्ता भी है और कैरी करना बहुत आसान है। और चिंटू क्या करते जा रहा है? चिंटू क्या कर रहा है? चिंटू गड़बड़ कौन कर रहा है? चिंटू कर रहा है। इसीलिए मैंने बात चिंटू से शुरू करी थी
चिंटू क्या, हाँ चिंटू क्या बोलता है, रानी क्या कहती है? अरे आने दे। अरे रानी कहती है मेरे से तो चावल छूटते ही नहीं, मैं चावल कैसे छोड़ूं? न्यूट्रिशन, राइट। तो न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा तो बताया, जैसे सर ने बताया कि ओमेगा 3 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेल्स को ओमेगा 3 चाहिए ओपन होने के लिए, राइट, ताकि उसमें सब चीजों का न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो पाए, राइट। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी के को स्टेबल करते हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग करता है। वो दोनों न्यूट्रिशन कौन से हैं? द प्राइमरी न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। विटामिन डी क्या काम करता है? इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, राइट, इम्यून को बिल्डअप करता है। अगर विटामिन डी नहीं है बॉडी में तो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो है वो डिसेबल हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद आता है विटामिन B12, ये दो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओमेगा 3, राइट। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 जब आप यूज करेंगे तो इन दोनों का इफेक्ट 3 गुना बढ़ जाएगा बॉडी में, राइट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सेल्स को काम करने के लिए ओमेगा 3 चाहिए, लेकिन सेल्स को भी काम करने के लिए B12 और D3 की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं इम्यून सिस्टम कहाँ होता है बॉडी में। एक सिस्टम है जिसको अगर हमने ठीक से नहीं टेक केयर किया तो इम्यून सिस्टम बिल्डअप नहीं हो सकता। क्या है वो? एक सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं, यस, डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, इम्यून सिस्टम रहता कहाँ पे है? पूरी बॉडी में 85% इम्यूनिटी होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और इसको सबसे ज्यादा कौन करवाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे ज्यादा काम कौन कराता है? माइक्रोबायोम, हेल्दी बैक्टीरिया। और वो कहां से मिलेगा? प्रोबायोटिक से। और प्रोबायोटिक यहाँ पे क्या चीज है? गॉट इट। तो क्या चाहिए? D3, B12, राइट, ओमेगा 3, न्यूट्रास्यूटिकल एंड हेमोहेम। हेमोहेम इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। अच्छा, इम्यून सिस्टम दो टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है? ये पता चल गया कि कहाँ रहता है, राइट, लेकिन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स। कौन सा? एक जो बच्चा लेके पैदा होता है, कहता है ना माँ के दूध से, नहीं, वो तो बेसिकली इट्स प्रोबायोटिक। तो क्या होता है वो? इनेट इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी को बिल्ड कौन करता है? मैं कनेक्शन बता रहा हूं, कौन करता है सबसे ज्यादा? हेमोहेम। बिकॉज इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट होता है इनके सेल्स, वो कौन बढ़ाता है? हेमोहेम। और हेमोहेम को काम करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रास्यूटिकल, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या रहता है? इम्यूनिटी। अब ये तो हो गया जो इंस्टेंट काम करता है। पुलिस जो होती है, कहीं लोकल कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो किसको बुलाओगे? आर्मी को बुलाओगे या लोकल पुलिस को बुलाओगे? तो लोकल पुलिस इज इनेट इम्यून सिस्टम। इमीडिएटली कहीं प्रॉब्लम हुई तो इनेट विल कम एंड टेक ओवर। अडैप्टिव इम्यून क्या होता है? लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स, टी सेल्स, सुना होगा आपने। वो कैसे काम करेंगे? वो बाद में आता है। वो जब कोई चीज क्रॉनिक हो जाती है बॉडी में, जब बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, तब अडैप्टिव इम्यून को कॉल किया जाता है कि आर्मी यू कम एंड यू टेक ओवर, पुलिस हैंडल नहीं हो रहा है। सो क्रॉनिक कंडीशंस में वो काम करता है। तो आप कहने का मतलब क्या है? सार क्या है इसका? क्या सार है? न्यूट्रास्यूटिकल फर्स्ट, राइट, उसके बिना कट इंप्रूव नहीं होगा। सेकेंड, हेमोहेम, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, ठीक है। तो दो चीजें इंप्रूव हो गई। फिर क्या हुआ? ओमेगा 3 सेल्स के लिए, सेल्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें जो टेक्निकल है वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। ओवर टू सर।